ये बताया पार्टी के विचारधारा को, संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर पे हम भी और मजबूत कैसे हो, बूथ में लोगों को और कैसे जुड़े, संगठन कैसे विस्तार करे, मजबूती मिले, ये उद्देश्य। गोपालगंज तो सर का 35 जिला है और आप जानते हैं अलग अलग विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग समस्या होती है, तो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता रहते हैं वो स्थानीय समस्याओं से अवगत भी कराते हैं। गोपालगंज तो सर का 35 जिला है, डीके क्या है जाए तो किराया उधार लेना पड़ता है और घर चलाना बड़ा कठिन हो गया है। तो हम लोगों ने इसीलिए तय किया कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, और ये योजना सरकार बनने के 1 महीने के अंदर शुरुआत कर दी जाएगी, और इसमें 2500 रुपए प्रति माह उन महिलाओं और बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा बिजली मिलता है, लोग परेशान हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपए मिलता है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा का है या विकलांग भाइयों का है, यह वृद्धा पेंशन है केवल 400। बगल के राज्य झारखंड चले जाइए तो वहां 1000 रुपए। तो हम लोगों ने तय किया इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए हम लोग करेंगे। और एक बार हम पूरा बिहार जब घूम लेंगे तो जनता के सामने अपना ब्लूप्रिंट भी, रोड मैप भी, विजन भी रखेंगे, जिसमें किसान, मजदूर, इंडस्ट्री, पलायन, गरीबी, महंगाई, नौजवान, महिला, सभी लोगों के लिए, वेबसाइटों के लिए सारी चीजें जो है हम लेकर के आएंगे कि किन किन के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम गोपालगंज आए हैं। आप सब लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो जरूर सवाल। अब समय आएगा। हमने कल भी इस बात को कहा, पत्रकार भाई इच्छुक हैं जानने के लिए, बोले कि जब समय आएगा तो हर एक चीज जो है रखेंगे कि किस प्रकार से वसूली होती है। ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं, और सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। पहली बार तो आप जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा, आप अकेले प्रचार कर रहे थे, उस समय तो आरसीपीसी टैक्स आपको, लेकिन अभी डीके टैक्स जो कह रहे हैं, ये डीके टैक्स का क्या मतलब? इस समय पे लोगों को पता चल जाएगा क्या है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हर चीज जो होता है विदाउट एविडेंस हम लोग सारी चीजें रखेंगे, कैसे क्या हो रहा है बिहार में। एजेंसियां लगातार आरजेडी के टैक्स मिनिस्टर हो या फिर लीडर्स उनकी यहाँ रीड कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो कोई स्वाभाविक है, ये तो बीजेपी का सेल है। अब बिहार में चुनाव है, दिल्ली के बाद एकमात्र 25 में जहां चुनाव है वो बिहार है। अब यहाँ आप देखिएगा कूद कूद करके केंद्र मंत्री आएंगे हर 2 दिन पे, बड़ा बड़ा घोषणा करेंगे, राष्ट्र लेवल पे केवल बिहार की चर्चा होगी कि बिहार के लिए ये किए वो किए, लेकिन बिहार को तो ठगा गया। सौतेला व्यवहार हो रहा, एजेंसियां लगाई जाएंगी। और ये एजेंसी जब सरकार हम लोग बीजेपी का गिराए थे, मुख्यमंत्री इधर आए थे, तो विजय चौधरी जी के रिश्तेदारों पर भी छापा हुआ था, ललन सिंह जी के करीबी पे भी छापा हुआ था, और कई चहेते अधिकारी हैं नीतीश बाबू जी के, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। इंडिया का तो आरजेडी तो हम तो कहते हैं कि हमारे घर में दफ्तर खोल लेना चाहिए लोगों को। जैसे कल छपरा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया, आपके रीजन में यहाँ अनाउंस हुआ, मंत्रिमंडल से हुआ, लेकिन यहाँ नाम तक नहीं लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का। क्या नीतीश जी को आपके रीजन में किए गए कार्यों से चिढ़ है क्या? अब देखिए, अब हम इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं,
आप देखिएगा वही नीतीश कुमार जी जो असंभव कहते थे 2020 में 10 लाख नौकरी के बारे में, आज वही कहते हैं कि हम 20 लाख देंगे। पहले बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। आज उन्हीं के पार्टी के लोग जो है लिखते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। काम कौन किया नहीं किया, क्रेडिट लेने की राजनीति में हम नहीं रहते। काम डिलीवर हो जाए, लोगों का भला हो जाए, बेहतर है। लेकिन आप कम से कम विकास कार्य को तो मत रोको, चाहे हमारा किया हो या किसी का किया हो। काम अगर रुकेगा तो लोगों का ही नुकसान होगा। और ये मेडिकल कॉलेज में केवल आरजेडी के लोग या हम थोड़ी इलाज कराएंगे, इसमें हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, दूर दराज से लोग पढ़ने भी आएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इलाज भी होगा। नीतीश जी कोई जगह कहते हैं कि मेरे काम को अपने गिनाते हैं। नहीं, कौन सा काम है? जो आप रोजगार के बारे जितना हम अभी काम गिनाए आपको 17 महीने में, तो नीतीश जी को नहीं पता था। 17 साल बाद याद आया कि आईटी पॉलिसी भी बनाना है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाना है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनाना है। किसका डिपार्टमेंट? आईटी हमारे मंत्री थे इसराइल मंसूरी। इंडस्ट्री एमओयू जो हुआ 50 करोड़ का इंडस्ट्री में, समीर महासेठ थे। शिक्षा विभाग में नौकरी लगी तो हमारे थे। स्वास्थ्य विभाग में जो सुधार हुआ वो मेरे पास था। टूरिज्म पॉलिसी मेरे पास था, टूरिज्म का जो हुआ, जो था वे में विकास हो रहा है। अच्छा, तो हम तो अर्बन डेवलपमेंट में देखिएगा कई 20 शहरों में एसटीपी, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। काम गिनाएंगे तो बहुत है, लेकिन किया हुआ तो हम ही लोगों का है। आरजेडी के कोटे के सब है। अब क्या करते